तारीख 22 अप्रैल 2025। जगह पहलगाम, जम्मू कश्मीर। वक्त दोपहर के 2:30 बजे। कश्मीर के पहलगाम में जब दोपहर में देश भर से आए लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टी मना रहे थे, फुर्सत के लम्हे बिता रहे थे, तभी आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। धर्म पूछा, कलमा न पढ़ने वालों को उनके परिवार के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। इसमें 26 परिवार उजड़ गए। किसी के पति को शादी के 6 दिन बाद ही गोली मार दी गई, तो किसी के पिता को उसके और उसकी मां के सामने हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। पहलगाम हमले के बाद एक एक चीख और एक एक दर्द से पूरा देश कराह उठा और तब पड़ी ऑपरेशन सिंदूर की नींव। अब बारी थी देश की उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने की जिनका सिंदूर धर्म पूछकर उजाड़ दिया गया। देश ने ठाना कि अब बहुत हुआ और इस बार इस दर्द का पूरा हिसाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान किया कि देश को दिए इस जख्म की सजा कल्पना से भी परे होगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और वहां बैठे आतंक के आकाओं को सबक सिखाने का वक्त आ चुका था। भारत तैयार था और अब बारी थी वार करने की। और ये वार हुआ 6 से 7 मई की दरमियानी रात को। रात 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट तक भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का ऐसा परिचय दिया कि बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे वहां बने 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। जिन आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया उसमें जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर में बना हेडक्वार्टर, लश्कर-ए-तैयबा का मुरीदके में बना हेडक्वार्टर भी शामिल था। जैश के कुल 4 आतंकी ठिकाने और लश्कर के 3, साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी अड्डे पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। ये सभी जगहें वो थी जहां आतंकी कैंप चलाए जाते थे, आतंकी हमलों की प्लानिंग की जाती थी और जहां आतंकी लॉन्चिंग पैड बने थे। हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई, जिसके कई वीडियोस भी सामने आए। इसमें आतंक के इन अड्डों पर हमला होते नजर आ रहा था। चश्मदीदों ने भी बताया कि कैसे भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। भारत ने इंटेलिजेंस सूचना के आधार पर टारगेट का चयन किया था। जहां आतंकी या आतंकी ठिकाने थे, सिर्फ उसी को निशाना बनाया गया, यानी बिल्कुल प्रिसीजन टारगेट। हमले के बाद पूरी जानकारी भारत की तरफ से अगले दिन दी गई, जब सेना की तरफ से 2 महिला अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हमले की एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। अपने देश में घुसकर हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के इतने अंदर के शहरों पर भारत ने परफेक्ट तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकी और उसके आकाओं को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा के लिए याद रखेंगे। भारत के किए इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिसमें कई हाई वैल्यू टारगेट भी थे, जिसमें लश्कर का मुदस्सर कासियां, जैश का हाफिज मोहम्मद और यूसुफ अजहर, हसन खान और लश्कर का ही अबू अक्सा शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर ने जैश के सरगना मसूद अजहर को भी बड़ा जख्म दिया और उसे अपनी मौत मांगने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। मासूमों की जान लेने वाले आतंकवादी मसूद के परिवार को जब नुकसान पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसकी हालत यह हो गई कि वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने लिए मौत की दुआ मांगने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि दिल में आता है कि मैं भी इसमें शामिल होता। मेरे भांजे भांजी मारे गए। इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। अब कोई रहम की उम्मीद न रखे। मसूद अजहर का ठिकाना बहावलपुर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था, जिसके कई वीडियोस भी सामने आए। इसके अलावा लश्कर के ठिकाने का भी यही हाल था। 2 मिसाइल थे, यके बाद दिगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। इसके इर्द गिर्द भी इमारतें हैं, लेकिन इसी इमारत को पहले निशाना बनाया गया। ये 2 मंजिला था और 2 मंजिला हिस्से का आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, उसके पिलर्स गिर गए हैं और वो छत भी आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह एक कर्व की सूरत में झुकी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर झुका दिया और इसकी बड़ी वजह रहे वो हथियार जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से पटक कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और आतंकवादी नेटवर्क को चुन चुन कर टारगेट किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उन हथियारों ने पाकिस्तान को चकनाचूर करके रख दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में बिना पाकिस्तान में घुसे ही आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तान में किसी को भनक तक नहीं लगी। भारत ने राफेल जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइलों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसने पाकिस्तान के चीन में बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर दिया। रफाल विमानों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल और AASM हैमर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों और बमों ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रफाल की सुपरसोनिक स्पीड और उन्नत रडार सिस्टम ने पाकिस्तान के लिए अप्रत्याशित रूप से कठिनाइयां पैदा कर दी।